I'm Gris Paliwal and today we will discuss the question paper of UGC NET which was held in 2008. So we will discuss here only 25 questions and I will provide you a brief information about each and every question. So let's get started. फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त लास्ट वीक यहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिली होगी जिसका कारण ये था कि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। तो आज जैसे ही स्वास्थ्य थोड़ा बहुत सुधार हुआ स्वास्थ्य में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक अच्छा यहाँ पे अपनी तरफ से अच्छी वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराऊँ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेन्स राइट एंड वुमेन्स स्पेयर इज। वुमेन्स राइट और वुमेन्स स्पेयर के बारे में जो टेनिसन की पोएम है वो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। मॉड, इन मेमोरियम, आइडल्स ऑफ द किंग एंड द प्रिंसेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रिंसेस में जो है वुमेन्स राइट और वुमेन्स स्पेयर के बारे में बात कर रखी है इन्होंने। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1847। पब्लिश कब हो रखी है? 1847 में। तो 1847 में ही सैलेड ब्रंटी का जेन आयर करके आपको पता होगा। तो टेनिसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं कौन सी एज के? विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है 1837 टू 1901। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव हियर, हिम टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाय। तो किसकी पोएम है हिम टू एडवर्सिटी? थॉमस ग्रे की है। थॉमस ग्रे जिन्होंने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा था, आपको पता होगा। और यहाँ पे हिम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो हिम के बारे में बता दूँ, अ सॉन्ग इन प्रेस ऑफ गॉड। क्या बोलेंगे? अ सॉन्ग इन प्रेस ऑफ गॉड, प्रेस ऑफ गॉड, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? भजन, कीर्तन भजन बोल सकते हैं। हिम का मतलब है हिम टू एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी क्या है? यहाँ पे डॉटर होती है किसकी? एडवर्सिटी इज हियर रिगार्डेड एज द डॉटर ऑफ जोब। किसकी डॉटर होती है? जोब की। जोब यानी कि जुपिटर। जुपिटर जो कि किसको बोलते हैं? आपको पता है, गुरु बृहस्पति को, ठीक है। उनकी डॉटर होती है एडवर्सिटी। तो जो कि क्या थे? एक सुप्रीम गॉड माने जाते थे। जब क्लासिकल मैथोलॉजी की बात करें, एंशिएंट क्लासिकल मैथोलॉजी की, तो वहाँ पे सुप्रीम गॉड माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन। द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। किंग जेम्स बाइबल जो है पब्लिश्ड हो के 1611 में। फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन बोला जाता है इसको, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, द किंग जेम्स बाइबल करके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इल मिग्लियोर फैब्रियो। इल मिग्लियोर फैब्रो इज द एक्सप्रेशन टी.एस. एलियट यूज्ड फॉर। टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट ने यूज़ किया था इसको। तो द वेस्टलैंड करके, जो कि आपको पता है 1922 में पब्लिश हो रखी है। 1922 में ही जेम्स जॉयसे का द यूलिसिस करके भी पब्लिश हो रखा है, नोवेल है। और फॉरसाइट सागा, जो कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। फॉरसाइट सागा किसने लिखा है ये आप बताएंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी पूछा था। तो 1922 में पब्लिश हो रखा है। तो इल मिग्लियो फैब्रियो जो है ये एक्सप्रेशन यूज़ किया था इन्होंने अपने मेंटर एजरा पाउंड के लिए। किसके लिए यूज़ कर रखा था? एजरा पाउंड के लिए। एजरा पाउंड की अगर फुल नेम की बात करें तो पूछा जाता है एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड। एजरा पाउंड यहीं पे दे रखा है, एजरा लूमिस यहाँ पे हम एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड, एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड इनका फुल नेम है। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है, एजरा पाउंड की बात चल रही है तो क्यों ना एक पोएम इनके बारे में बता दूं मैं। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो करके है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, जो कि एक इमेजिस्ट पोएम बोल सकते हैं जिसको, जो पब्लिश हो रखी थी कब? 1913 में, ठीक एक साल पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय। द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय, ये ऐसे किसका है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि आप इनको जानते होंगे पोएम के लिए, ये अमेरिकन पोएट हैं। पोएट ऑफ टेरर इनको बोला जाता है, प्लोमेन पोएट बोला जाता है। 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है।
इसके अलावा इनकी अगर पोएम की बात करें, क्लास 9th में इनकी है द रोड नॉट टेकन, 10th में है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। इसके अतिरिक्त इनके जो पोइट्री कलेक्शंस हैं आप अच्छे से जानते होंगे उनको, न्यू हैम्पशायर, माउंटेन इंटरवल, बहुत सारे इन्होंने पोएम्स लिखे हैं और पोइट्री कलेक्शंस भी हैं इनकी, और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे जो द फिगर ऑफ पोएम मेक्स करके है, ये एक ऐसे है इनका, और किस पे है, ये बात करता है ऑन परसेप्शन ऑफ हाउ पोएम शुड बी, पोएम कैसी होनी चाहिए, और एंड हाउ पीपल शुड व्यू पोएम, और लोगों को किस तरीके से पोएम को व्यू करना चाहिए। ठीक है, एक तो इस बारे में बात करता है कि पोएम कैसी होनी चाहिए, दूसरा इस बारे में कि पोएम जो है उसको लोग किस तरीके से देखना चाहिए लोगों को, इसके बारे में उस पोएम को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, राइपनेस इज ऑल अकर्सिंग। तो ये कौन से उसमें यहाँ पे ये ली गई है, यानी कि ये जो दिया गया हमें एक फ्रेज टाइप का, राइपनेस इज ऑल, तो किस में आकर होता है ये, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर। तो ये 4 के 4 क्रिएशंस किसकी हैं, विलियम शेक्सपियर की हैं। शेक्सपियर आप जानते हैं ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो, और 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ जैसे आपको पता होंगे, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राइपनेस इज ऑल अकर्स इन, तो किस में आकर होती है, किस में ये लाइन मिलती है, किंग लियर में, किंग लियर में मिलती है। किस में मिलती है, किंग लियर में मिलती है। और अगर आप एलिजाबेथन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो उस पर बना रखी है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं, बट हमने डिस्कस उसमें एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। LT लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ग्रामर और लिटरेचर की वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। लगभग हर एक टॉपिक पे हमने बनाने की कोशिश की है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हो रखी है, 1904 में हो रखी है, तो B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप्सी अपीयर्स इन, टॉप्सी जो है अपीयर होते हैं, तो टॉप्सी एक करेक्टर हैं, कौन से उसमें, अंकल टॉम्स केविन। यहाँ पे जो A ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अंकल टॉम्स केविन ये एक अमेरिकन राइटर हैं, उनकी क्रिएशन है क्या, अंकल टॉम्स केविन। तो अमेरिकन राइटर कौन है, हैरिट वीसर करके हैं, हैरिट वीसर करके हैं, इनका अंकल टॉम्स केविन है, उसमें जो है ये टॉप्सी नाम के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और जो ये वर्क है ये कब पब्लिश हो रखा है, 1852 में पब्लिश हो रखा है। Now move on to next question. Question number 9. A poem that captures the essence of a moment in a simple image is. अब जो पोएम है जो कैप्चर करती है एसेंस ऑफ अ मोमेंट के एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करती है इन अ सिंपल इमेज, एक साधारण सी इमेज में, तो कहलाती है, क्या कहलाती है वो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हैकू। D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म कहाँ की है, जापानीज़ फॉर्म है पोएम की बात करें तो। इसमें टोटल 3 लाइन्स के स्टेंजाज होते हैं, 3 लाइन्स के स्टेंजाज होते हैं, और जिनमें 17 सिलेबल्स आपको मिलेंगे। 3 लाइन्स स्टेंजा, 17 सिलेबल, हैकू करके है। और जापानीज अगर ड्रामा की बात करें तो नो ड्रामा करके आपको देखने को मिलेगा। पोइट्री में आपका हैकू और ड्रामा में नो, NOH। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर की बात करें तो D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रोमियो एंड जूलियट पहले नंबर पे, रिचर्ड सेकंड, फिर इसके बाद फिर हेनरी IV पार्ट 1, फिर मर्चेंट ऑफ द वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड फॉर। तो 18th सेंचुरी के लिटरेचर में जो नेचर वर्ड है उसकी क्या मीनिंग है, तो ह्यूमन नेचर की बात की जाती है। यहाँ पे कौन से नेचर की बात की जाती है, ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। रोमांटिक टर्म को पहले
यानी कि यूज करने का क्रेडिट श्रेय किसे दिया जाता है, तो फ्रेडरिक स्लेजल को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गुडरन इज अ कैरेक्टर इन नोवेल बाय, गुडरन कौन से यानी कि नोवेल में कैरेक्टर है, तो नोवेल किसने लिखा है, D.H. लॉरेंस ने, डेविड हार्वर्ड लॉरेंस। इनका नोवेल कौन सा है, विमेन इन लव करके, विमेन इन लव करके इनका एक नोवेल है जिसमें आपको ये गुडरन कैरेक्टर मिलेगा। और ये अगर बात करें तो 1920 इसकी पब्लिकेशन ईयर आपको मिलेगा, ठीक है, 1920, विमेन इन लव। गुडरन है, कैरेक्टर है विमेन इन लव में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जुलाइज पीपल, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जुलाइज पीपल किसने लिखा है, डी ऑप्शन, नदीम गॉडीमन ने लिखा है। किसने लिखा है, नदीम गॉडीमन ने लिखा है। और कब पब्लिश हो रखा है, 1981 में। ये एक नोवेल है, 1981 में पब्लिश हो रखा है। और नदीम गॉडीमन की बात करें तो साउथ अफ्रीकन राइटर हैं। कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीकन राइटर, साउथ अफ्रीकन राइटर हैं ये। और बात करें इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1991। कब मिला है, 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर 4 साल बाद की बात करें 1991 में इनको मिला है, तो 1995 में किसको मिला है, 1995 में सीमस हीनी को मिला है, जो कि आयरिश हैं, जिन्होंने बियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, सीमस हीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ, हीरोइक कपलेट जो है पेयर होता है, किसका होता है पेयर, तो हीरोइक कपलेट होता है पेयर राइमिंग जो इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, राइमिंग इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं। तो राइम भी होगी उसमें, इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं। इयाम से बना है इयाम्बिक, पेंटामीटर लाइंस में जो राइम करते हुए, इयाम का मतलब होता है यूएस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ऐसे। इयाम का उल्टा होता है ट्रॉकी, SU करके होगा, उसमें स्ट्रेस लेवल पहले आएगा फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लिटरेचर कंसिडर्ड टेक्स्ट एज, गेस्टाल्ट थियरी की बात करें तो ये कौन से टेक्स्ट पे निर्भर करता है, तो अ यूनिफाइड होल करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, यूनिफाइड होल, समग्र के रूप में बोल सकते हैं, एक समग्र इकाई बोल सकते हैं, समग्र इकाई के रूप में। मार्गरेट लॉरेंस इज़ अ नोबलिस्ट फ्रॉम, मार्गरेट लॉरेंस जो हैं नोबलिस्ट हैं, कहाँ के हैं, अब ये कनाडा के हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साटर रिजार्टस इज़ अ टेक्स्ट बाय, साटर रिजार्टस जो है टेक्स्ट है किसका है, तो ये क्रिएशन अगर बात करें तो एक टॉमस कार्लाइल की है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टॉमस कार्लाइल का है। और इसका जॉनर क्या है, जॉनर की बात करें तो इसका जॉनर हो जाएगा कॉमिक नोवेल, कॉमिक नोवेल। और ये पब्लिश कब हो रखा है, ओरिजिनली अगर पब्लिश्ड की बात करें तो 1834 में हो रखा है, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1834। साटर रिजार्टस इज अ टेक्स्ट बाय टॉमस कार्लाइल, it's a comic novel published in 1834, originally published in 1834। Who of the following is not a university wit, अब ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन सा नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जॉन वेबस्टर नहीं है, और हमें पता है किड भी हैं, रॉबर्ट ग्रीन भी, मॉलो भी। मैंने इससे पहले भी बता रखा है यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या 7 है, जो कि प्लेराइट हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब इनमें किड की बात करें तो टॉमस किड एकमात्र ऐसे प्लेराइट हैं जो ना तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं ना कैम्ब्रिज से, फिर भी इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता है, ठीक है। तो 7 इनकी संख्या है। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं, CGNM, ये देखिए, कैम्ब्रिज से आपके ग्रीन, नेस और मॉलो, तो ऑक्सफोर्ड से हो जाएगा OLLP, लॉज, लिली और पीले, ये आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं।
और इनके अतिरिक्त किड 7th हैं, जो कि दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी बिट से हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी आपने सुना होगा थॉमस किड का, हियर नीमो इज़ मैड अगेन, इसी का सबटाइटल बोल सकते हैं। बोसोला इज़ अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय, बोसोला कैरेक्टर होता है कौन से प्ले में, जॉन वेबस्टर का प्ले डचेस ऑफ माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी करके आपने सुना होगा, द डचेस ऑफ माल्फी, तो उसमें ये कैरेक्टर होता है बोसोला। और ये एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है। अब जैकोबियन पीरियड की बात करें तो आपको पता है 17th सेंचुरी में, जो कि ठीक एलिजाबेथन एज के बाद 1603 टू 1625 का जो टाइम पीरियड है जैकोबियन एज, तो वहीं पे जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है। रिवेंज का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध, जैसे कि हैमलेट विलियम शेक्सपियर का। 21 यहाँ पे 21st क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven, this occurs in a poem by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा है, 1798 पब्लिकेशन है, कोलेबोरेशन में लिखा है किसके साथ, एस.टी. कॉलरिज के साथ लिखा है। टोटल 23 पोएम्स हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, 4 जो हैं एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें लिरिकल बैलेड की अगर फर्स्ट पोएम की बात करें तो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर करके है, जो कि कॉलरिज ने लिखी है, और लास्ट है टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब बात करें जो ये लाइन्स हैं ये कौन सी पोएम से ली गई हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके इनकी एक पोएम है, किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें ये लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड की बात करें तो 1798 से 1837, जस्ट बिफोर द विक्टोरियन एज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिटन बाय, डांस ऑफ द फॉरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डांस ऑफ द फॉरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा वोल्सोइंका। वोल्सोइंका जो कि एक नए एलटी लेक्चरर वालों के लिए बात करें तो नए राइटर होंगे, तो वोल्सोइंका है नाइजीरियन प्ले राइट हैं, ये नाइजीरियन प्ले राइट हैं, नाइजीरियन प्ले राइट हैं। प्ले राइट की स्पेलिंग देखिएगा, WRIGST होती है, WRIGST प्ले राइट। तो नोवेलिस्ट भी हैं ये के, और इसकी बात करें तो एक कंट्रोवर्शियल प्ले है ये, कौन सा, और डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो है कंट्रोवर्शियल प्ले है। और बात करें वोल्सोइंका की तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, कब, 1986 में। ये पॉइंट रिमेंबर करने लायक है, याद रखने योग्य, 1986 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 यहाँ पे क्वेश्चन, द फर्स्ट कैनेडियन पोएट, फर्स्ट कैनेडियन पोएट कौन थे, तो डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें करेक्ट आंसर की तो चार्ल्स सैंगस्टर हैं जो फर्स्ट कैनेडियन पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हीरोइक क्वार्ट्रेन, हीरोइक क्वार्ट्रेन, हीरोइक कपलेट अलग था, ये क्वार्ट्रेन है। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन्स की, बैलेड में आपने पढ़ा होगा क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स का होता है, तो हीरोइक, तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 लाइन्स स्टेंजा इन इयाम्बिक पेंडेंट। हीरोइक का मतलब है इयाम्बिक में होगा, इयाम्बिक पेंटामीटर में होगा, जैसे हीरोइक कपलेट था तो राइमिंग था वो, यहाँ पे क्वार्ट्रेन 4 लाइन का होता है। इतना आपका यहाँ पे 4 लाइन से आपका आंसर यहाँ पे बन जा रहा है ऑप्शन सी, 4 लाइन्स स्टेंजा इन इयाम्बिक पेंटामीटर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, Bildungsroman, we have already talked about it in our last video. Bildungsroman ट्रांसलेटेड लिटरेरी मीन्स, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है, तो डेवलपमेंट्री नोवेल होता है, डेवलपमेंट नोवेल, डेवलपमेंट्री नोवेल बोल सकते हैं।
तो इसकी मीनिंग होती है। इसको और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट। साइकोलॉजिकल और मॉरल जो ग्रोथ होगी, साइकोलॉजिकल आपने वर्ड सुना होगा, साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ, नैतिक विकास, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट जो कि हीरो बोला जाता है, उसके साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड, यूथ टू एडल्टहुड यानी कि विकास को, डेवलपमेंट को दिखाता है, ठीक है। कमिंग ऑफ एज नोवेल भी बोला जाता है इसे, कमिंग ऑफ एज नोवेल। तो ये थे 25 क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से था आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।